that is 24-25 जो कि सेशन 1 अगस्त से शुरू होगा, तो उसके एडमिशन नामांकन की प्रक्रिया क्या रहेगी, किस कोर्स में या किस सब्जेक्ट में कितने सीट रहेंगे और क्या क्या नए एकेडमिक प्रोग्राम हमने खोला है 24-25 के एडमिशन के लिए, इसके बारे में बुलाया गया। सर कितने प्रोग्राम्स हैं हमारे यहाँ? जैसा कि आपको बताए, हमारे पास 155 प्लस प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि कई में कई स्पेशलाइजेशन दिए जाते हैं। लास्ट डेट क्या होगी सर? लास्ट डेट जो है 25 अप्रैल है और 12 मई को, जिसमें इंट्रेंस टेस्ट का प्रावधान है, उसमें 12 मई को इंट्रेंस टेस्ट होगा। सर लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लोगों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना होगा, जैसा कि प्रक्रिया लास्ट ईयर था उसी प्रक्रिया में इस बार भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड होंगे और उसके बाद यदि टेस्ट देंगे, यदि टेस्ट देने वाला प्रोग्राम है उनका, टेस्ट का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद वो एडमिशन लेके सीट ब्लॉक भी कर सकते हैं और जुलाई में या अगस्त के 1 अगस्त के पहले एडमिशन लेंगे। सर कितने प्रोग्राम नए आपने किए? 13 प्रोग्राम नए हैं, 13 प्रोग्राम जिसको एकदम नया कहेंगे। और सभी नए प्रोग्राम में ये व्यवस्था है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब लोग समझते हैं एक और दो डिसिप्लिन मिल जाए, हम वो नहीं समझते, मल्टीपल डिसिप्लिन मिल रहा है। तो हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। पढ़ाने में भी आज के डेट में जीवीयू में कई विषयों में हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि यदि उनका 4 क्लास वीक में है तो 2 क्लास अमेरिका के टीचर कर रहे हैं और 2 क्लास हिंदुस्तान हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं। ऐसे हम इंडस्ट्री के साथ भी कई ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करवाने की व्यवस्था, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल उनका एक्सपीरियंस जो मिले। सर एक्सपेरिमेंट किया। सर यूनिवर्सिटी का कैंपस सिलेक्शन कितने प्रतिशत रहता है सर? देखिए, कैंपस सिलेक्शन अलग अलग सब्जेक्ट में अलग ढंग से होता है। मैं इस बार बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ऐसे तो लोग बोलते हैं कोर ब्रांच में इंजीनियरिंग में लड़के नहीं मिल रहे हैं, मगर इस बार जितने लोग प्लेसमेंट लेना चाह रहे हैं वो सब बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग खोज रहे हैं। सभी कई कंपनियां आई, इनफैक्ट हमारे पास उतने स्टूडेंट नहीं है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी कंपनी आ रही है। तो कोर ब्रांच एक बार से पुनः अपना वर्चस्व लास्ट ईयर के प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? लास्ट ईयर वगैरह में हमारे इंजीनियरिंग में 80 से 90% प्लेसमेंट होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं और जो नौकरी में नहीं बैठना चाहते हैं, हायर स्टडीज करेंगे या कंपटीशन देंगे, इसलिए एग्जैक्ट परसेंटेज में नहीं बता सकता, बट इंजीनियरिंग में हमारा और मैनेजमेंट में प्लेसमेंट होता है। लॉ वाले लोग तो स्वयं रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो उनको हम 100% प्लेसमेंट मानते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। सर लॉ सेक्टर के लिए BLLB है और LLM है? BLLB है और LLM है। LLB 3 साल वाली नहीं, हमारे पास 5 साल का ही BA LLB आफ्टर 12th सर। ओके। और ये सभी प्रोग्राम जो भी है हमारा, सभी बार काउंसिल, लॉ का बार काउंसिल से जितने स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो रेगुलेटरी हैं, वो सभी से अप्रूव्ड है। ठीक है, थैंक यू सर। As media members, our deans, faculty members, admission team members, respected registrar sir, dean academic sir, and our honorable vice chancellor sir. So we welcome you all here for admission press meet 2024 and 25. So this time we are going to admission open in the month of February. Otherwise, we are going to always open in the month of March. So now I invite our honorable vice chancellor sir to open the Admission portal. Yes sir. From here. Yes sir. Second one sir. 55 programs and seats for this particular session is 4,202,
and we are going to open 15 new programs, in which 13 is our regular program and 2 is working professional program. So in case of new program, our program is MBA in Business Analytics, which we are going with the association with the IBM. Then MTech ICT, then BTech Mathematics and Computing. It's also a new program and we are going to run in School of Vocational Studies. BSc Honours Forensic Science in School of Biotechnology, BSc Environmental Science in School of Vocational Studies, MSc Geology in School of Vocational Study, BA Sanskrit, MA Sanskrit, and MA Public Policy and Governance. It's again in School of Humanities and Social Sciences. Then MA in Human Rights, Master in Library Science, and it's a 2-year program, and also we are going to run a lateral entry program in library science, which diploma holder can enter in this program for 1 year. Then MSc Applied Chemistry, then BTech in Robotics and AI, then BTech in Mechanical Engineering with Automobile and Industrial Engineering, Mechatronics and Automation. So these are our regular program, and in case of weekend, MTech Mechanical Engineering and MTech Electrical Engineering we are going to start. And in case of PhD, we are going to start PhD in Food Processing and Technology. So these are our new programs which we are going to start. And in this year, we are also going to start our BTech CSC with specialization program in collaboration with the IBM also. Because there are machine learning, cyber security, data science, and इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो ये प्रोग्राम हम सब लोग IBM के कोलैबोरेशन के साथ चलाएंगे. और BTech, BA LLB, MSc बायोटेक्नोलॉजी, LLM, BA LLB, PhD, MPhil, इन प्रोग्राम्स में हमारे एंट्रेंस होंगे. बाकी सभी प्रोग्राम में हमारा जो उनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा उसके 10th के बेसिस पे उनके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मेरिट के बेसिस पे हम करेंगे. तो ये हमारा इस बार का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है. क्यों अर्ली खोले हैं? हाँ, just is there any reason या by chance मतलब क्या इसमें particular reason? No, we want to give those who are interested about GVU to know more about GVU. So we are giving them a time frame. I mean, many students, while they are appearing for their class 12th examination, so students and parents keep thinking when their ward goes to the examination hall, their parents or guardians, they keep thinking what should be the next step. So that is why we have also been conscious about this requirement of the society. And that is the reason we have started a bit earlier than the next year. As well as you will be getting to know, you must be knowing that UGC also has started, I mean, all this admission process, that is for conducting the entrance test examination, also a bit earlier. So we want to be synchronized with what is happening elsewhere, that is in the UGC also. So these are the reasons. और फीस में क्या चेंजेस किए गए हैं इस बार? फीस में क्या चाहिए? करीब करीब हम लोग फीस हमारा कांस्टेंट है, except when we are doing with the industrial giants like IBM and all, if they are partnering, then a slight 3 to 4% fee has been increased in very few select programs. Otherwise, the fee is constant. सर जैसे AI नया कॉन्सेप्ट है, तो ये कब से स्टार्ट है आपके कॉलेज में यहाँ पे? ये अच्छा सवाल बताएं. AI नया कॉन्सेप्ट है, मगर GVU अहेड था इसके पहले. ओके. GVU एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ बीटेक लेवल की AI का एक बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं और वो अच्छा वेल प्लेस्ड है. हम लोग करीब करीब आज से 4 साल 5 साल पहले कहिए AI का प्रोग्राम शुरू किए.
जब लोग एआई नहीं के बारे में सोच रहे थे, उस समय दिल्ली में एआई का बीटेक लेवल एमटेक लेवल प्रोग्राम शुरू हो चुका था। ये है कि हाँ, अब जो है हमारे लैब अच्छे बन गए हैं और उसमें नई फैसिलिटीज, हाई स्पीड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज वो हम और भी ऐड कर रहे हैं। आपका यही सवाल था ना? जी। एग्जाम भी है हमारा सर्टेन प्रोग्राम्स में, जो लिखा है इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसको हम GBU/ET कहते हैं, GBU एंट्रेंस टेस्ट, अपना एंट्रेंस टेस्ट एट ए डेजिग्नेटेड सेंटर अक्रॉस द कंट्री। सो दैट विल बी देयर। सो जितना भी 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम है या इंटीग्रेटेड बीटेक एमटेक प्रोग्राम है, BA LLB है, MBA है, LLM है, मास्टर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी है, MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इन सभी में PhD प्रोग्राम ये एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, जिसके लिए देश में कई जगह सेंटर बनाए जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर दैट, वी आइडेंटिफाई द सेंटर्स। सर करीब 36 सेंटर्स रहेंगे। जी सर, GBU का एक संदेहात्मक रहता है कि GBU हॉस्टल कंपलसरी करता है या नहीं। सर इसको जरा क्लियर कीजिए। थोड़ा सा लेट पढ़ रहे होंगे। हम लोग हॉस्टल जो है जी आजकल कंपलसरी नहीं की हुई ओके है ना। मुख्यतः यदि आप गौतम बुद्ध नगर और वेरी नियर बाई प्लेस के हैं तो हॉस्टल में रहना कंपलसरी नहीं है। और चूंकि हमारे पास हॉस्टल है, अच्छे हॉस्टल की व्यवस्था है, तो पर्टिकुलरली फीमेल कैंडिडेट्स डू कम टू द GBU because they are assured कि we have a good hostel facility with many tiers of the securities। और इसका विवरण हमारे इसमें 4 नंबर दिया हुआ प्रेस रिलीज में भी है। और जैसे ये सीट है इसमें जो इंटरनेशनल अगर स्टूडेंट की बात करें तो उनका कोई क्राइटेरिया आपने रखा हुआ है कि इतने नेशनल रहेंगे, इतने इंटरनेशनल रहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट का हमारे पास, आप लोग को मालूम होगा कि बुद्धिस्ट स्टडीज में अक्रॉस दी मैनी कंट्री 15-20 देश से लोग हमारे यहाँ आते हैं। अभी भी 250 लड़के हमारे यहाँ आते हैं। तो वो एक अलग चैनल से अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करेंगे। उसके अलावा हमारे पास डासा का प्रोग्राम, स्टडी इंडिया का प्रोग्राम भी है, और जो स्पॉन्सर्ड होके आते हैं उनको हम लोग लेते हैं। कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है उनके। So is there an increase of seats this year? I have told that there is almost our fee is a constant. सीट, अच्छा, सीट करीब हम लोग का पिछले साल भी इसी के बराबर था। 300 हाँ, इस बार 300 सीट्स बढ़ाए गए। सर अगर पिछली बार की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आपके रहे हैं या कोर्स रहे हैं जिसमें सीट खाली हो, उनको फुलफिल करने के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिया है? मालूम था कि आप ये सवाल है ना। तो कुछ जिसमें नहीं एडमिशन हुआ है, हम लोग वो प्रोग्राम शुरू नहीं कर रहे हैं। नंबर 1 कुछ है डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम हम लोगों ने पिछले बार दिया था, उतना लोगों का रुझान नहीं था, तो हम उसको नहीं ऑप्ट कर रहे। और जहाँ सीट खाली की व्यवस्था है तो हमने कई लेवल से यूनिवर्सिटी में सुधार करने की कोशिश की। हम नए टीचरों का रिक्रूटमेंट किया है, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स एंड आल्सो मीडिया पीपल आर वेरी कंप्यूटर से भी, तो वेबसाइट में देखते हैं कि इनके पास कितने टीचर हैं, ये कौन से कहाँ से पढ़े लिखे हैं। तो हम लोगों ने नए शिक्षकों की नियुक्ति की है और नियुक्ति करने जा रहे हैं। तो हमारा उम्मीद है कि जो सीट खाली रहता था वो वेबसाइट में देखेंगे हमारे टीचर्स के बारे में, और बिकम मोर स्ट्रक्चर, जैसे जितना एकेडमिक प्रोग्राम है उस सब के डिटेल्स वगैरह वेबसाइट पर मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इससे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स
will apply more in number compared जैसे to कि आपने कहा कि कुछ क्लोज किए हैं प्रोग्राम, कुछ क्लोज किए हैं कि सीट खाली थी उनमें, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि सीट ज्यादा आपने बढ़ाई है, तो वो मैं उनके बारे में बताऊँ। आपको ये भी बता देते हैं, हम एक सरकारी विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, तो नॉर्मली हम जो सीट अनाउंस किए हैं उतना ही रखते हैं। और पिछले बार या कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है, फिर भी अनलाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम लोग जो है सीट जो अनाउंस करते हैं उसी पे स्ट्रिक्ट रहते हैं। ये हमारा यूएसपी है। सर लास्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कुछ आपने शुरुआत करी, तो उसका रुझान क्या रहा? यस, बताते हैं उसके रुझान अच्छे रहे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, पर्टिकुलरली LLM। तो उसमें पूरा जितना सीट था उससे करीब करीब ज़्यादा के रिस्पांस थे हमारे पास, और वो प्रोग्राम चल रहा है, वेरी सक्सेसफुली चल रहा है। एक दूसरा, हम लोग ने MBA का भी वीकेंड प्रोग्राम शुरू किया है, वो भी स्टार्ट हुआ है, बट हम पिछले बार थोड़ा लेट किए थे, कम प्रचार किए थे, आप लोगों ने भी कम छापा था हमारा प्रोग्राम के बारे में। तो इस बार हम लोग चूंकि पहले से कर रहे हैं अभी से, और कई इंडस्ट्री जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, आप लोग को मालूम है कि भाई ग्रेटर नोएडा जो है इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ कई स्टूडेंट्स सिंपल ग्रेजुएशन करके भी नौकरी करते हैं, तो उनको हम जागरूक कर रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग अपने नौकरी के साथ साथ MBA का प्रोग्राम कर सकते हैं। सर कितने % प्रैक्टिकल नॉलेज आप उनको दे रहे हैं इंडस्ट्री में? नौकरी में, इंडस्ट्री में कितना % प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं? हाँ, जैसे आप देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज नॉर्मली लोग समझते हैं कि टीचर से ज्यादा जो इंडस्ट्री में काम किया हुआ है उनको होता है, तो इसलिए हम लोग इस पर बहुत ही जागरूक हैं, और इसलिए हमारे कई जो टेक्निकल प्रोग्राम है उसमें हम इंडस्ट्री के साथ मिलके कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, हमारा जितना भी बीटेक कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है वो हम IBM के साथ मिलके कर रहे हैं। IBM? हाँ, IBM के साथ मिलके कर रहे हैं, और हमने एक नया प्रयोग भी शुरू किया है। क्या प्रयोग शुरू किया है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कि हम कई सब्जेक्ट की पढ़ाई 2 या 3 यूनिवर्सिटी बाहर के, फॉरेन की यूनिवर्सिटी के साथ, तो जैसे यदि उसमें 4 क्लास सप्ताह में है, तो 2 क्लास अमेरिका के टीचर ऑनलाइन दे रहे हैं, और 2 क्लास हमारे टीचर जो है ऑफलाइन में यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये एक हमने नया प्रयोग किया, और इस प्रयोग को हम इंडस्ट्री के साथ भी बढ़ा रहे हैं, कि जो इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको यहाँ वहाँ से यहाँ आने में समय का भी लगेगा, कार्बन फुटप्रिंट भी हम क्रिएट करेंगे, तो उसको दूर करते हुए कि वो वहाँ से 2 पीरियड ऑनलाइन पढ़ाएंगे और हमारे टीचर 2 पीरियड ऑफलाइन पढ़ाएंगे फिजिकल मोड में। तो हम स्टूडेंट्स को दोनों चीज का आनंद देना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन भी पढ़िए और ऑफलाइन भी। सर लास्ट ईयर का जो प्लेसमेंट रहा है वो क्या रहा है, उसका थोड़ा बताइए। लास्ट ईयर का प्लेसमेंट हमारे इंजीनियरिंग में प्रोग्राम में करीब 80 से 90% रहा है, 90%। और ऐसे मैनेजमेंट में भी यही है। लॉ में ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, तो वो 100% एम्प्लॉयड लोग हैं, सभी जो है लॉयर के रूप में रजिस्टर्ड हो गए, और कुछ लोग जो है लॉ फर्म में भी जा रहे हैं, और उससे भी कुछ जो ज़्यादा लॉ कैरियर को अपनाना चाहते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज भी क्वालिफाई किए हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज। और लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज आप लोग ने गेट में घुसा होगा, तो हमने भी अब प्रचार करना शुरू कर दिया है कि आप लोग हमारा न्यूज कम छापते हो, कि हम भी 50 से 60 लाख के ब्रैकेट में, ठीक है, लड़के सेलेक्ट होते हैं, सम सेलेक्ट कंपनी। वो गेट पे दिखा दो सर, 51 लाख पैकेज लिखा हुआ है ना, वो बड़ा शुभ मुहूर्त सा दिखा, 51 लाख। क्या 51 लाख का शुभ मुहूर्त सा दिखा हुआ। चलिए, आपकी बात शुभ हो रही है, 51 आगे जाए।
सर एक सवाल है, पिछले बार जब मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने एक बात कहा था कि मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ लेकिन लेने वाला नहीं हूँ। ये हमें भी याद है। उस पॉइंट पर क्या उस परिधि पे आप लोगों ने देखा होगा कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय 15 साल से एक्टिव है। तो इस बार इस ईयर के बजट में ही मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान करवा दिया कि 100 करोड़ रुपया गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को दिया जाएगा इसी साल, इसी फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रुपया एक एडवांस्ड AI का सेंटर बनाने के लिए और हमारे बिल्डिंग को के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी मतलब मांगने का प्रयास भी तीव्र गति से उसको सुन के किया और हमें मिला भी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के सामने कि ग्रांट वो दे रहे हैं। और ग्रांट भी देना एक चीज नहीं है। अभी क्या है, AI का एडवांस्ड R&D सेंटर बनाने के लिए सरकार के स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है और जिसमें जो इंडिया के बड़े बड़े जो वर्ल्ड की कंपनी हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इंक्लूडिंग HCL, सैमसंग, ये सभी के AI एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है कि कैसे GBU में AI का एक बड़ा एडवांस सेंटर बने जो कि नोएडा के क्षेत्र में और ग्रेटर नोएडा में जो डेटा सेंटर है या नई कंपनियां आ रही हैं उसको ये यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ग्रुप और स्टूडेंट्स उन्हें हेल्प करें। हमारे पास बिल्डिंग की कमी नहीं है, हम तो दूसरों को बिल्डिंग दे रहे हैं। लेकिन आप बिल्डिंग देते हैं लेकिन जेल के साथ बड़ा बहुत मतलब विवाद होता है, आप नहीं करते। देखिए कहीं भी घर में भी विवाद होता है मगर विवाद को सुलझाना भी हम जानते हैं। वो ऐसा विवाद है कि वो भी कभी बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा था आप लोगों को ना कि वो बाहर उनके स्टूडेंट्स रहेंगे या बाहर हॉस्टल बनाएंगे, तो हॉस्टल तो बनाए नहीं है बाहर में, यही है। वो खाली पेपरबाजी करते हैं। वो आप लोग में कहेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे। प्रेस को बुला करके हाँ, जो थोड़ा बेनिफिट है, टीचर्स की भी नॉलेज हम मिल लोग जाएगी। PhD करवाते हैं मगर हमारा एक लेवल का टेस्ट होता है। यस सर, टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू होगा, तभी PhD एडमिशन होता है और आपको लेने के लिए भी तैयार होगा। PhD ऐसा प्रोसेस है कि गाइड भी आपको इंटरेस्टेड होते हैं या आपके टॉपिक पे आपको सुपरवाइज करने के लिए की सुविधा के लिए हमने ये काम किया। हमारे यहाँ नंबर ऑफ एडमिशन तो बढ़ा ही है। जैसे पहले कुछ जो होता था कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में तो मतलब लोग नहीं एडमिशन लेते थे, वो ले रहे हैं। तो ग्रोथ हमारा ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में मतलब कई गुना बढ़ा है एडमिशन। वो शायद वो हॉस्टल में छूट देने के कारण बेनिफिट हुआ है। हाँ, हमें जरूरत है, बताइए। इस डिग्री में ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, वोकेशनल स्टडीज एंड अप्लाइड साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ जस्टिस, सारे स्कूल इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक्चुअली एक GBU का ही प्रोग्राम रिफ्लेक्ट हो रादर देन जस्ट स्कूल का प्रोग्राम, और ये इस बार से शुरू किया जा रहा है। इसमें हम भाषा को भी महत्ता दे रहे हैं क्योंकि भाषा भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके लिए, और कम्युनिकेशन को भी इसमें महत्ता दी जा रही है। फोरेंसिक साइंस जी।